हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बता ट्यूटोरियल। डियर फ्रेंड्स, मैं अपने आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लॉ ऑफ डीएमयू भी बोलते हैं। दोस्तों, ये लॉ डॉक्टर मार्शल ने दिया, जिनका पूरा नाम डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल है, जिनकी पिक्चर आप यहां पर देख भी रहे हैं। ये वही इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने लॉ ऑफ डिमांड भी दिया एंड लॉ ऑफ सप्लाई भी दिया। यूटिलिटी को लेकर इन्होंने दो लॉज दिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बट आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ एंड सिर्फ डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, तो हम इसी लॉ को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर के बिहेवियर से रिलेटेड है। ये बताता है लॉ कि जैसे जैसे कोई भी कंज्यूमर एक कमोडिटी को कंज्यूम करता जाएगा, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन गिरता जाएगा। हम पहली यूनिट खाएंगे, अच्छा लगेगा, लेकिन साथ के साथ दूसरी यूनिट खाएंगे तो सेटिस्फैक्शन जो सेकंड यूनिट से मिलेगा वो फर्स्ट यूनिट के कंपैरेटिवली हमेशा कम होगा, और थर्ड यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के कंपैरेटिवली और भी कम होगा। मैं लॉ ऑफ डीएमयू की डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूं, जैसे कि डेफिनेशन ये आपके सामने यहां पर लिखी भी है और आपकी स्क्रीन पर भी आएगी। लॉ कहता है, एज कंज्यूमर गोज ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट गोज ऑन फॉलिंग। कमोडिटी को खाते जाइए, कंज्यूम करते जाइए, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होगा। बट कोई भी लॉ, कोई भी थ्योरी कुछ सर्टेन एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होती है, और यहां पर भी हमारे पास 3 एजम्पशंस हैं। सबसे पहला, यूटिलिटी को हम कार्डिनली मेजर कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट मींस जो हमारी सेटिस्फैक्शन है उसको हम नंबर दे सकते हैं। जिस यूनिट से आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसे ज्यादा यूनिट्स दे दीजिए, ज्यादा यूटिलिटी दे दीजिए, और जिस यूनिट को कंज्यूम करके आपको कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसे कम यूटिल्स दे दीजिए। देन ये लॉ तभी अप्लाई होगा अगर कोई भी कमोडिटी कॉन्टिन्यूसली खाई जाए बिना किसी रोक के। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बर्गर खाता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगले 10 घंटे मैं कुछ भी ना खाऊं और 10 घंटे के बाद दोबारा से बर्गर खाऊं, तो शायद 10 घंटे के बाद जो बर्गर खाऊंगा उससे मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि टाइम गैप काफी आ गया। लॉ कहता है ये टाइम गैप नहीं होना चाहिए। There should be continuous consumption of the commodity. एक कमोडिटी खत्म होने के बाद दूसरी कमोडिटी साथ के साथ। Then each commodity should be of same size. Standard units होने चाहिए। सेम कमोडिटी आपको कंज्यूम करनी है। पहले अगर मैंने बर्गर खाया तो नेक्स्ट यूनिट भी बर्गर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले यूनिट आपने बर्गर की खाई और दूसरा आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। और बहुत बार आपके साथ हुआ भी होगा, आप बर्गर खा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, बट एकाएक आपको ड्राइनेस फील हो रहा है, आपने एक सिप कोल्ड ड्रिंक के लिए, बहुत मजा आया, एडिशनल यूनिट जो ली उससे सेटिस्फैक्शन बढ़ गया, लॉ फेल हो गया। बिकॉज लॉ ने बोला एडिशनल यूनिट से सेटिस्फैक्शन गिरेगा, बट यहां तो बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने कमोडिटी चेंज कर दी, आप बर्गर से कोल्ड ड्रिंक पे शिफ्ट हो गए। लॉ तभी अप्लाई करेगा जब आप कमोडिटी को लगातार खाएं और सेम कमोडिटी खाएं। दोस्तों, आगे चलते हैं। आप मीनिंग देंगे, देन 3 assumption, बहुत ही आसान सी। फिर उसके बाद आपने टेबल बनाना है एंड डायग्राम। टेबल क्या शो कर रहा है? यूनिट्स लगातार बढ़ रहे हैं, आपकी कंजम्पशन लगातार बढ़ रही है। MU स्टैंड फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। पहली यूनिट खाई तो कंज्यूमर को 10 यूटिल्स मिले, आप 15, 20 जितना मर्जी आप यूटिल्स देना चाहे दे दीजिए। फिर जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, लॉ के मुताबिक हर एडिशनल यूनिट से आपका सेटिस्फैक्शन गिरता जाएगा। एक समय आएगा
MU 0 हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, मतलब आप फुली सेटिस्फाइड हो चुके हो। अब आपको ये एडिशनल यूनिट कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं देगी। अगर कंजम्पशन के लिए आपको फोर्स किया जाता है तो आपका यूटिलिटी नेगेटिव में जा रहा है, मतलब सही मायने में ये डिसयूटिलिटी है। जरूरत से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो डिस्कंफर्ट, डिसयूटिलिटी, पेट खराब होगा ज्यादा खाएंगे तो लॉ ने बताया, मीनिंग as consumer goes on consuming more and more units of the commodity, utility from every additional unit should go on decreasing, पर शर्त है कि आप ये कमोडिटी लगातार खाएं और सेम कमोडिटी खाएं और यूटिलिटी को नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। देन आप देंगे टेबल और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बन जाएगा। इसी टेबल को आप डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे यूनिट्स आपके बढ़ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी लगातार गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, लगातार एक्स एक्सिस को टच कर गया तो मतलब यूटिलिटी आपका 0 हो गया। देन उसके बाद आप जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा, डिसयूटिलिटी आ जाएगा। बट दोस्तों, देयर आर सम केसेस, देयर आर सम कमोडिटीज, देयर आर सम कंज्यूमर्स जिनके केस में ये लॉ अप्लाई नहीं करेगा। क्या है ये केसेस? नंबर 1, इनिशियल यूनिट, मतलब लॉ ने बोला जैसे जैसे कमोडिटी खाओगे एडिशनल यूनिट से सेटिस्फैक्शन गिरेगा, एडिशनल यूनिट से। तो दैट मींस अगर मैं पहली कमोडिटी खाके कमोडिटी की एक ही यूनिट खाकर छोड़ दूंगा, सेकंड यूनिट खाऊंगा ही नहीं, तो लॉ अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन तो सेकंड यूनिट से गिरना स्टार्ट होगा। मैंने तो सेकंड यूनिट खाई नहीं, मैंने तो फर्स्ट यूनिट खाकर ही छोड़ दिया, तो लॉ अप्लाई ही नहीं हुआ दोस्तों। सेकंड केस, एल्कोहलिक्स। कौन है एल्कोहलिक्स? वो नहीं जो ओकेजनली ड्रिंक करते हैं। एल्कोहलिक्स वो हैं जिनका दारू के बगैर चलता नहीं है, जो अल्कोहल रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, एडिक्शन है। क्यों कंज्यूम करते हैं? इंटॉक्सिकेशन के लिए, नशे के लिए। और नशा कैसे आएगा? जब बॉडी में अल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ेगी, और बॉडी में अल्कोहल की क्वांटिटी तो तब बढ़ेगी जब वो सेकंड ड्रिंक लेंगे। पहली ड्रिंक देके इनको छोड़ दिया जाए तो मजा नहीं आएगा, सेकंड ड्रिंक लेंगे तो बॉडी में अल्कोहल बढ़ेगा, बॉडी में अल्कोहल बढ़ेगा, इंटॉक्सिकेशन, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से लॉ फेल हो जाएगा। बिकॉज लॉ ने बोला था सेकंड यूनिट से सेटिस्फैक्शन गिरना चाहिए, बट इस अल्कोहलिक का सेकंड यूनिट से सेटिस्फैक्शन बढ़ गया दोस्तों। देन थर्ड केस है गुड गेम्स, म्यूजिक, सॉन्ग्स। कुछ गेम्स के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं करेगा। मैंने देखा बहुत सारे लोग घंटे घंटे, बड़े सारे स्टूडेंट पबजी खेलते रहे हैं, बड़े बड़े घंटे पबजी खेलते रहे हैं। एक गेम लगाई अच्छा लगा, दूसरी गेम लगाई और अच्छा लगा, पूरी पूरी रात पबजी खेली लोगों ने। मैंने खुद टेंपल रन खेली, पहली बार खेली अच्छा लगा, दूसरी बार और ज्यादा देर तक खेल पाया। और जो प्लेयर होता है जो भागता है वो काफी आगे तक भाग पाया, तो मेरे को सेकंड टाइम में ज्यादा अच्छा लगा। मैंने भी ज्यादा देर तो नहीं, बट हां आधा घंटा जरूर मैंने खेली लगातार। यहां पे सेटिस्फैक्शन गिरा तो, बट थोड़ी देर के बाद, इमीडिएटली सेकंड इंस्टेंस पे नहीं गिरा। लॉ ने तो बोला था सेकंड इंस्टेंस पे गिर जाना चाहिए, बट फर्स्ट इंस्टेंस पे मैं ज्यादा स्कोर नहीं कर पाया, सेकंड इंस्टेंस पे मैं ज्यादा स्कोर कर पाया, तो सेकंड इंस्टेंस पे मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ गया, इस वजह से लॉ फेल हो गया दोस्तों। देन लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं करता रेयर थिंग्स। कुछ लोग हैं जिनकी हॉबी है एंटीक कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन। ये लोग ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन अपने पास बनाना चाहते हैं ऐसी रेयर थिंग्स का। सो जैसे जैसे इनके कलेक्शन में इनकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, इनका सेटिस्फैक्शन भी बढ़ने लगता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के और नजदीक आने लगते हैं। इस वजह से लॉ यहां पर भी फेल होता है, क्योंकि लॉ ने बोला एडिशनल यूनिट से सेटिस्फैक्शन गिरना चाहिए, यहां बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एडिशनल यूनिट ऐड हो रही है मेरे स्टॉक में, मैं अपने ऑब्जेक्टिव के और नजदीक आ रहा हूं, मेरा सेटिस्फैक्शन, मेरी हैप्पीनेस बढ़ती जा रही है। इस वजह से लॉ ऑफ डीएमयू इन 4 केसेस में फेल हो जाता है।
सो दोस्तों, अगर आपसे लॉ ऑफ डीएमयू पूछा जाता है तो सबसे पहले आपने मीनिंग देना है, देन आपने एजम्पशन देनी है, देन टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और ये एक्सेप्शंस तभी देनी है जब पूछी जाए, नहीं तो आपको देने की जरूरत नहीं। आई बिलीव ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो डॉक्टर मार्शल ने कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड दिया, आपको जरूर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।